ये जो क्रिकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, कुछ जो कोचिज़ हैं, हेड कोचिज़ हैं, वो अपनी टीम को के में स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं। और अब कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जिसमें ये बात की जाती है, अच्छा इंडियन भी शायद इसके ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने ऑलराउंडर्स के ऊपर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टीम के अंदर ऑलराउंडर्स होने चाहिए। आपके आपके ख्याल में क्या है? फ्रेंचाइज क्रिकेट हो बट इंटरनेशनल क्रिकेट हो, अब आप स्पेशलिस्ट बॉलर स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ जाएँ बट या फिर आप ऑलराउंडर्स के साथ जाएँ? देखिए, ऑलराउंडर्स जो है ना, उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है। कहीं जितना मर्जी परफेक्ट ऑलराउंडर हो, उसकी कमिटमेंट में थोड़ी कमी ज़रूर आती है कि भाई चलो मैंने यहाँ नहीं किया तो वहाँ करके दूंगा। लेकिन T20 जो है, इसको ऑलराउंडर्स की गेम कहा जाता है कि आपको थ्रू आउट बैटिंग भी चाहिए, थ्रू आउट बॉलिंग भी चाहिए, क्योंकि आपके बॉलर्स भी बार बार फेल होते रहते हैं। आप देखें, सर्कल के अंदर ही अब 6 ओवर का दायरा होता है, तो दायरे के अंदर ही 6 डिफरेंट बॉलर्स लगते भी देखे हमने कि आपको हर बॉलर को पिटाई हो रही होती है, आप उसको वापस नहीं लेकर आना चाहते। तो बात यह है कि इसको ऑलराउंडर्स की गेम तो कहा जाता है, लेकिन स्पेशलिस्ट होता है, आप उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अब आप देखें कि अगर हम वैसे तो बात पुरानी है बहुत सारी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने जब अपना रूल किया वर्ल्ड पर, तो वो उनका फिलॉसफी यही थी। 15-20 साल उन्होंने रूल किया, उनकी फिलॉसफी यही थी 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 1 कीपर और 5 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स। अब ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स नहीं, कम्बिनेशन। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो आपको स्पेशलिस्ट तो लाजमी चाहिए ही चाहिए। अगर आपने उसके अंदर ऑलराउंडर का तड़का डाल दिया तो फिर उसके अंदर वो लाजमी आएगा। एक ये ह्यूमन साइकी है ना, कि आपको पता है कि यार मैंने यहाँ नहीं किया तो मैंने 30 रन वहां करके दिए हुए, मैंने बॉल तो मैंने 30 रन बैटिंग में कर दिए, मैंने 30 रन बैटिंग में कर दिए, तो मेरे बॉलिंग अगर हल्की भी होगी तो खैर है। लेकिन आप अगर चलो आप इनको ऑलराउंडर को खिलाते भी हैं, तो फिर आप उनको बताएं कि आपका फर्स्ट रोल क्या है। वो इमरान खान का मुझे एक मैच याद है, इमरान खान कैप्टन थे उस टाइम, और वो आई थिंक से मुझे नाम प्लेयर का नहीं पता, तो उस बॉलर ने 100 कर दिया था और उस अगले मैच में वो नहीं खेला था। तो इमरान खान ने कहा कि उनसे सवाल किया कि उस बंदे को आपने नहीं खिलाया, पिछले मैच में उसने 100 किया हुआ है। तो उन्होंने कहा उससे 100 हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो उससे बॉलिंग चाहिए। तो बॉलिंग उसने अच्छी नहीं की। तो बॉलिंग, जब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो टास्क एलोकेट किया गया है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है। साइम अयूब की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बैटिंग करना। बॉलिंग करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, वो सेकेंडरी है। जब अगर आपने ऑलराउंडर खिलाने भी हैं तो आपको लाजमी तौर पर उनको एलोकेट करने के इधर यू आर बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग ऑलराउंडर। यू बी वेरी क्लियर कि अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो हमें आपसे बॉलिंग आपसे बॉलिंग का पूछा जाएगा, वरना आपकी जगह हम कोई और बॉलर को खिलाएंगे। अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं तो हम आपसे बैटिंग का पूछेंगे, अगर आप बैटिंग में थ्रू आउट फ्लॉप हो रहे हैं तो हम आपकी जगह किसी और बैट्समैन को खिलाएंगे। सो बात यही है कि ऑलराउंडर्स की गेम तो है, लेकिन मैं फिर भी स्पेशलिस्ट को बहुत ज्यादा रेट करता हूँ कि स्पेशलिस्ट की रिप्लेसमेंट नहीं है। उनको पता है कि या तो हम नहीं करेंगे तो हम बाहर होंगे। सो बात यह है कि वो मेरे ख्याल में स्पेशलिस्ट जो है ना, वो ज्यादा फ्रूटफुल होते ही होते हैं, उनका आप अल्टरनेट नहीं ले सकते। एक आधा आप देखें ऑलराउंडर, अब 3-4 ऑलराउंडर हम एक टीम में देख सकते हैं। इंडिया में भी देख लें तो आपके 3-4 ऑलराउंडर्स होते हैं। लेकिन फिर भी अब अच्छा, इंडिया की साइकी देखें तो उसके बाद अगर उन्होंने कुलदीप यादव को देखें, नहीं खिलाते थे अक्सर। अक्षर पटेल को, उसको, हालांकि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, लेकिन जस्ट बिकॉज बैटिंग एज की वजह से। और वो उसके अलावा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बुमराह हो गए, फिर उसके बाद सिराज हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए। तो ये जो बॉलर्स हैं वो भी स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं। जो टीम स्पेशलिस्ट को करेगी, कॉन्फिडेंस देगी, तो वो टीम लाजमी तौर पर तरक्की करेगी।